तुम्हारी किस्मत भी बन जाएगी और मेरी भी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और मैं भी खुश रहूंगी। रामू बोला, क्या कहा तुमने ज्योतिषी? क्या तुम यह भूल गई हो कि मैं कौन हूँ? मैं कुम्हार हूँ। क्या तुम यह चाहती हो कि बिना कुछ पढ़े लिखे मैं एक ऐसा धंधा करूँ जिसमें बहुत कुछ पढ़ने लिखने और सीखने की जरूरत होती है? पत्नी गुस्से में भरकर बोली, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि तुम कितना पढ़े लिखे हो। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि अगर तुमने तुरंत ही ज्योतिषी काम शुरू नहीं किया तो बस समझ लो कि मैं कल ही तुमसे तलाक ले लूंगी। कुम्हार रामू ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि वह अपनी इस हालत से ज्योतिषी कभी नहीं बन सकता, पर सब बेकार। गौरी गहनों से सजी हुई और दासियों से घिरी हुई ज्योतिषी की पत्नी की सूरत अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी। अब बेचारा रामू क्या करे? वह कोई ज्योतिषी तो था नहीं, पर वह अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा प्यार करता था। वह तो सपने में भी उसे अलग रहने की नहीं सोच सकता था। सो उसने उससे कहा कि वह उसकी बात मानेगा। उसके पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत सामान था वह उसने बेचा और उसे बेचकर एक पंचांग खरीदा, 12 ग्रहों की एक लिस्ट खरीदी और ज्योतिष से संबंधित कुछ और चीजें खरीद कर वह बाजार चला गया। वहां बैठकर वह आवाज लगाने लगा, मैं ज्योतिषी हूँ, मैं ज्योतिषी हूँ, मैं सूरज को जानता हूँ, मैं चांद को जानता हूँ, मैं तारों को जानता हूँ, मैं 12 राशियों को जानता हूँ, मैं सबका स्वभाव बता सकता हूँ, मैं वह सब बता सकता हूँ जो होने वाला है। रामू कुम्हार को सब लोग जानते थे, सो बहुत जल्दी ही उसके चारों तरफ भीड़ जमा हो गई। एक बोला, अरे यह क्या दोस्त रामू, क्या तुम्हारा दिमाग घूम गया है? दूसरा बोला, क्या तुम नीचे देखते देखते थक गए हो जो अब तुम ऊपर आसमान के ग्रहों को देखने लग गए हो? बेचारे कुम्हार के कानों में ऐसे और ऐसे कई और मजाक पड़ने लगे। वह इतना सीधा था कि उसको ये मजाक समझ में भी नहीं आए, सो वह कहता ही रहा कि वह एक ज्योतिषी है। उसने सोच रखा था कि वह अपनी पत्नी को खुश करने के लिए कुछ भी करेगा। एक दिन उधर से राजा का जौहरी गुजर रहा था। वह बहुत परेशान था क्योंकि उससे राजा के ताज में लगने वाला कीमती लाल खो गया था। वह उसको सारे जगह पर ढूंढ चुका था, पर वह उसको कहीं मिल ही नहीं रहा था। जौहरी को यह भी पता था कि वह इस बात को राजा से बहुत देर तक नहीं छिपा सकता था, सो उसको लग रहा था कि अब उसकी मौत निश्चित थी। इसी नाउम्मीदी की हालत में जब वह शहर में घूम रहा था तो वह रामू के पास लगी भीड़ के पास पहुंचा और उसने भीड़ से पूछा कि क्या बात थी। भीड़ में से एक आदमी हंसते हुए बोला, तुम रामू कुम्हार को तो जानते हो ना? उसको कहीं से प्रेरणा मिल गई है